अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं, ये कुछ न कुछ सिखा देती हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है यह वक्त बताता है। रिश्तों का न होना इतना तकलीफ नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। हर तबाही के लिए किसी की बदबाब और बर्बाद कर सकता है। जब अल्लाह पाक को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मुहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, यह नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मखनी है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं कि कौन कितना मुखलिस है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मफा की तवक्क नहीं होती। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तायन करती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। अल्लाह पाक से मांगने वाली चीज यह है कि उसकी रजा मांगो, जिंदगी की आसानी मांगो, आसाइश के बजाय रजा मांगो और यह कहो कि हमें अपनी जिंदगी पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, अल्लाह पाक तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिसे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह पाक ने आपको खास बनाया है। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। जब तुम्हारे अंदर की खामोशी बढ़ जाए और बाहर का शोर भी सुनाई न दे तो दिल को जिक्र इलाही से आबाद कर लो। अपने मकसद को पा जाओगे। जितने सजदे जबानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। गलत इरादे कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामयाबी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। जहां आपकी पसंद की जिंदगी ना हो वहां खामोशी से गुजर जाना यह भी अल्लाह पाक का शुक्र है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, यह अता है, यह नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। टूटा हुआ दिल रब की तवज्जो करता है। वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। अल्लाह पाक की बातें सुकून कल्ब अता करती हैं और अहल जाहिर की बातें दिल में इंतस और बेइत्मीनान पैदा करती हैं। तरबियत और पालने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों की ढेर लगा रखी हो मगर अपने जर्फ में बसत लहजे में नरमी और तबीयत में इनकस न पैदा कर पाया हो। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है यह भी हमारे औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें रब नजर आएगा। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। हसद इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। इंसान को रब ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नुम वो बाद में बनता है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है जबकि अच्छी सीरत रूह को पानी जिस्म को पाकीजा करता है। आंसू अना को इल्म अकल को पाकीजा करता है और मोहब्बत दिल को पाकीजा बना देती है।
दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितने ज्यादा तन्हा है उतने ही ज्यादा आजाद हैं। मौत का जायका सबने चखना है, मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। जिंदगी का पानी अंधेरों से बहता है, अंधेरों से भागो मत बल्कि उनको तलाश करो। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीजा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। गौर फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनो सिवाय अल्लाह पाक के, और उसकी मोहब्बत के सुकून कहाँ छुपा हुआ है। गफलत हो जाए तो सजदे में और गुनाह हो जाए तो तौबा में। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल और जाल देखकर नहीं तो जानवर खरीदे जाते हैं। हर इबादत की कजा है लेकिन इंसान दिल तोड़ने की कोई कजा नहीं। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम बुराई के काबिल नहीं रहते। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्र गुजार बंदों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। अल्लाह पाक से रुजू करने में कैसी झिझक, उसके पास तो गुजरे हुए कल की माफी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। एक इंसान की दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही हो जाती है, लेकिन जाने की खबर न सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए जिंदगी को गनीमत समझे। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त शामिल करो जो आईना और साया बनकर तुम्हारे साथ चले, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। तुम्हारी औलाद वो नहीं सीखेगी जो तुम कहते हो, बल्कि वो करेगी जो तुम खुद करोगे। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करती है जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह पाक के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। कल की फिक्र मत करो, जिस अल्लाह पाक ने आज तक संभाल रखा है वो कल भी तुम्हें संभाल लेगा। बस अपने अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक को समझें। तौबा कबूल होने की निशानी यह है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। ये दुनिया भी की कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफी है कि तुम उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में नापसंद है। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। इबादत जरूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलवाना चाहते हैं, और यह मुनाफिक का सबसे आला दर्जा है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर जिंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। हम नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वालों को भी शक की निगाह से देखते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक यह रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। अच्छे लोगों का इम्तिहान अल्लाह पाक बहुत लेता है पर साथ कभी भी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह पाक सब कुछ देता है पर साथ नहीं। इस्तिग़फ़ार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। या अल्लाह पाक हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा दे, आमीन।
آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، خوب مانگو، اللہ پاک تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سجدے میں بے چین دلوں کی صفا رکھی ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل جب دے گا، احمد سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اللہ پاک کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ انشاءاللہ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، جو رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے آزگار چھوڑ سکتی ہے۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ بے شک بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو۔ وہی رحیم وہی کریم ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین ثم آمین۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں جد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ صرف 2 لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزر رہے ہوں اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور قینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدتر دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے
سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزار کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ تین خوبیاں انسان کو واقوان بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا: رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کریں تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلتے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تکلیف کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکامیاب رہو گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدوں کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت مختصر اور گہری بات: دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے
जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करें। उसूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। यह भी एक सच है, इंसान को रब तभी याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हो, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो जरूर साथ जाते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद कराता है जो सबसे ज्यादा अजियत देते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं की जा सकती। सच्चाई की सबसे अच्छी निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह पाक हर परिंदे को रिज्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जब आपसे कोई मदद मांगे तो यह सोच लें कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। दुआ की जरूरत हो तो किसी इंसान की कोई न कोई मुश्किल हल किया करें। रहम, एहसास, खुलूस, सादगी, यह भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तलब का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द खत्म हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक खास वक्त पर। हाँ, जब वो अल्लाह पाक चाहे। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह पाक है जो बहुत जल्दी मान जाता है। यकीन और सच्चे दिल से उसे पुकारने पर कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की है और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनके तमाम काम को सवार देता है, और जिस काम को अल्लाह पाक सवार दे तो कोई मखलूक उसे बिगाड़ नहीं सकती। जिंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती हैं। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें उस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगे। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अपने अज़म और हौसले और लगन से हासिल करता है। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाया करो। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजार करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है जो सभी नहीं सीख सकते। पूछा गया सब्र जमील क्या है तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करना चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। कितना खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात कहते हैं, हालांकि वो पहले से वाकिफ होता है मगर फिर भी हमें सुनना चाहता है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक। दौलत की ताकत का और जिस्म की ताकत का कभी मान न करना, रब जो चाहे वो कर सकता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे व्याजगार छोड़ सकती है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होती हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। खुशियां बांटने की कोशिश किया करो, नफरतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। इज्जत उतनी ही दो
जितने की कोई काबिल हो, अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हर शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बजमीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। या अल्लाह पाक, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले दे, बुलंद रख, मुझे कमजोर न कर, मुझे बख्श दे। खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा करता है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जो शख्स मौत का मुंतजिर है वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर ले, मुश्किल खत्म हो जाएगी। मेहनत का फल और मसले का हल देगा। यह मत सोचो कब देगा, लेकिन जब देगा बेहिसाब देगा। अगर रिज्क अकल और दानिश से मिलता है तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही ना रहते। जो इंसान हर तरह के लोगों की राय को कबूल करता है उसे गलती और झूठ की जाल की समझ होती है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है अल्लाह पाक उसे इंसाफ जरिए जलील करता है। ख्याल रखना तुम्हारी वजह से किसी की आंख नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना होगा। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन उसे बुरा कहा जाए तो नाराज हो जाता है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। वक्त, दौलत और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती हैं। हजरत अली ने फरमाया, कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से डूब चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। सोने को आग से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइश से आजमाया जाता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह पाक कभी भी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। कभी किसी मकस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। यकीनन अल्लाह पाक मुखलिस दिलों को नवाजता है। वक्त लगता है लेकिन अता कमाल करता है। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मोजिजे भी दिखाता है। बस नामुमकिन लम्हों में भी दुआ मांगते रहो, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। कबूलियत दुआ में ताकी का यह मतलब नहीं कि हमारे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, बल्कि दरअसल अल्लाह पाक हमें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मुझ पर कितना भरोसा करता है। तो बस अपना दिल उस रब की तरफ मुतवज्जो रखें और मुंतजिर रहें उसकी रहमतों के। यहाँ देर है अंधेर नहीं, बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं करता। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। यकीन की सब्र के बाद तुम्हें ऐसे
یقین کیا صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخیاں بھول جاؤ گے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ انشاءاللہ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے، آپ کی اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ رکھو اور نہ کسی سے شکوہ کرو۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب رب دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامیابی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہارے اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نو انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا، نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ محبت اللہ پاک سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرج بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جس کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ پاک کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے احسان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا جذب دکھاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کریں، نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، مجھے جس کا جتنا جرب تھا اتنا ہی پہچانا۔ مجھے ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ عبادت کرتے رہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی غم مت کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترج ہے تو
जुबान बता देती है, और अगर बाज हैं तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल है यह फैसला हमें करना है। कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी करें, लेकिन आखिर पर वो आपको ही डंक मारेंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, जब मर जाता है तो चींटियां उसे खाती हैं। एक दरख्त 1 लाख माचिस की तीली बना सकता है, मगर माचिस की एक तीली 1 लाख दरख्त जला सकती है। जमीन इंसान को रिज्क देती है, मगर जब इंसान मर जाता है तो जमीन उसे अपना रिज्क बना लेती है। रब के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा जाती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है, जबकि सीरत पहचान कराती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा हो, फुर्सत या जरूरत से नहीं। खामोशी उसी की जिसका बोलना अच्छा लगता है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी कैसी। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से, दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है, गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है, मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है, लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। 4 खतरनाक तलकीद, ज्यादा सोचने से खुशियों का तल होता है, खौफ की वजह से हौसले का तल होता है, झूठ बोलने से एतमाद का तल होता है, शक करने से रिश्तों का तल होता है। अहले जन्नत की 4 निशानियां, मुस्कुराता चेहरा, नरम जुबान, रहम करने वाला दिल, अता करने वाला हाथ। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अखलाक एक दुकान है, जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। खूबसूरती की कमी को अखलाक से पूरा किया जा सकता है, मगर अखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है तो किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। अखलाक का अच्छा होना रब से मोहब्बत की दलील है। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और ईमान है। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अच्छे अखलाक से राजी कर लो। दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किल को आसान नहीं करता। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। खामोशियां उसी वक्त बोलती हैं जब अल्फाज चुप होते हैं। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। नामुमकिन है कि अल्लाह पाक ने जो आपके लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए, तो फिर मुतमैन हो जाए। अपने दिल से हसद नफरत को बाहर निकाल फेंके। साफ दिल और साफ नियत के साथ जीना सीखे। खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। जिस चीज की जितनी चाहत रखोगे उतना ही थकती है, फिर चाहे वो दुनिया हो या रिश्ते। रुक जाएं, ठहर जाएं, इंतजार करें। जो आपके नसीब में है वो बंद दरवाजे तोड़ कर भी आपको मिल जाना है, और जो नसीब में नहीं है उसके पीछे जितना मर्जी तुम भाग लो सिवाय थकन के कुछ हाथ नहीं लगता। नसीब बेशक अल्लाह पाक के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो उस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे, फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे। बुलंद जब आजमाइश की आजान होती है, बड़ा मुश्किल है जब का वजू सवालना। बड़ी लंबी सब्र की नमाज होती है। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। अल्लाह पाक ने कभी यह नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा। अल्लाह पाक ने कहा बेशक मैं उनके साथ हूँ जिनमें सब्र हो। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी के नजरों में। जिंदगी की महफिल में जब सब्र आ जाता है तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए।
मोहब्बत की पहचान मुकद्दर से नहीं मियार से होती है। मोहब्बत थोड़ी मिले पर सच्ची मिले तो जिंदगी संवर जाती है। मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता, मगर मोहब्बत निभाना इंसान के बस में होता है। मोहब्बत करने वाले की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो अपनी जान से बढ़कर आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। काबिल रस्क है वो मोहब्बत जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को पालो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती से बख्शे और तुम्हें नेक बना दे। नसीब से जो मिल जाए उसे मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत तो इबादत है और इबादत करनी पड़ती है। जिंदगी में हर मौके से फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती रहती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। जिस तरह शबनम के खतरे से मुरझाए हुए पौधों में सादगी और जान पड़ जाती है, इसी तरह खूबसूरत और अच्छे अल्फाज मुरझाए हुए दिलों की उदासी दूर करते हैं, उन्हें पुर उम्मीद बनाते हैं। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। हम वो सारे काम पहले करना लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह पाक को पसंद है। अखलाक के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं रहता। इंसान मुसाफिर है, दुनिया दरिया है और आखिरत किनारा है। अगर तकवा की कश्ती में सफर करोगे तो बाहिफाजत किनारे जा लगोगे। हमेशा खुश रहा करो क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।